Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. This side अंकित सारस्वत और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो यूएस ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। ये सबसे पहला स्टेप है यूएस ड्रॉप शिपिंग का या किसी भी एंटायर ई कॉमर्स बिजनेस का। ये जो प्रोडक्ट रिसर्च का पार्ट है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है और ये हमारे बिजनेस का पहला पिलर होता है। तो इसको हमें काफ़ी इन डेप्थ में और हर एक चीज़ वेल रिसर्च करके ही डिसाइड करनी है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। आपने कई बार सुना होगा कि एक विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, एक विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड आपने यूट्यूब पे देखा होगा काफ़ी सारे लोग आपसे ये कहते हैं कि आप मल्टीपल कैंपेन्स को रन करो, एक पूरी सीरीज को रन करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट विनिंग है। ये तब होता है जब आप रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से उठाते हो और उसको सेल करने लग जाते हो। बट अगर आप इसकी जगह एक पहले से ही प्रॉपर रिसर्च करो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी बड़ी कंपनी अगर किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आती है तो उससे पहले वो महीने 2 महीने प्रॉपर रिसर्च करती है। उनकी एक रिसर्च टीम होती है जो इस काम को करती है। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करी थी तो हर एक चीज को वेल रिसर्च इन डेप्थ में जाके करने में मुझे अराउंड 1 से 2 महीना लग गया था। बट आज के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ एआई आप इसे हार्डली 15-20 मिनट में या 1 घंटे के अंदर कर सकते हो। एंड आज मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ एआई आप किस तरीके से एक परफेक्ट प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हो और अपना आगे का जो भी आपका प्लान है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेट मी टेक यू टू माई स्क्रीन एंड मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाऊंगा कि एक डीप थॉरो रिसर्च यूएस ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरीके से करी जाती है। एंड इफ वी गेट गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो तो हम इसकी कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे। एआई से प्रोडक्ट रिसर्च करना, एआई से मार्केटिंग करना, एआई से सारी यूएस ड्रॉप शिपिंग करना। ओके, सो लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन। ओके, सो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो ये मैंने एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट शीट बना रखी है। बहुत ही इन डेप्थ मैंने शीट बनाई है और ये मेरे 5 साल की पूरी मेहनत का अमेलगमेशन है। मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये कंप्लीट शीट बनाई है। इसमें प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर आप शॉपिफाई के लैंडिंग पेज किस तरीके से बना सकते हो, आप अपनी मार्केटिंग किस तरीके से प्लान कर सकते हो, ये हर एक चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द प्रोडक्ट रिसर्च। अब इसको करने के लिए हमें एक एआई टूल चाहिए होगा। उसके लिए हम blackbox.ai को यूज करने वाले हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट रिसर्च फॉर ड्रॉप शिपिंग का प्रॉम्प्ट नंबर 1। मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिख रखा है कि आइडेंटिफाई 5 emerging niche in e-commerce that shows significant consumer interest. For each niche, suggest potential dropshipping products, their approximate profit margins and the main target audience demographics। तो हम यहाँ पर एआई से एक कंप्लीट गाइडेंस मांग रहे हैं, कंप्लीट परसोना मांग रहे हैं कि एक तो हमें 5 नीश बताओ जो ई कॉमर्स में अभी करंटली जिनमें हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड हमारी ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स क्या हो सकता है और कंज्यूमर के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। लेट्स कॉपी दिस प्रॉम्प्ट एंड हम इसे blackbox.ai में पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इसे डीप रिसर्च करने वाले हैं। मैं अभी इसके फ्री वर्जन पे आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद जब आप इसे कम्प्लीटली यूज करोगे तो आप इसका पेड वर्जन भी यूज कर सकते हो। हमने इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करा है एंड पेस्ट करा है blackbox.ai में। हम वेब सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड देन लेट्स प्रेस एंटर। यहाँ पर इसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया है। Here are 5 emerging niche with significant consumer interest, along with the potential dropshipping products, approximate profit margins and target audience demographics। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एआई ने हमें सजेस्ट करे हैं। नंबर 1 इज जो सबसे पहली कैटेगरी, जो सबसे पहली नीश इसने हमें सजेस्ट करी है, विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल कर सकते हैं। नंबर 1 इज रीयूजेबल बैग्स, बैम्बू टूथब्रशेस, इको फ्रेंडली क्लीनिंग सप्लाईज। इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 30 to 50% का है और इसमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस रहने वाली है वो होगी एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स। एंड जो इसका डेमोग्राफिक्स होगा, जो एज का है इसका, विच इज गोइंग टू बी 18 to 45। सेकेंड जो हमारी नीश है दैट इज होम ऑफिस फर्नीचर। इसमें हम कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक चेयर्स, स्टैंडिंग डेस्क, डेस्क ऑर्गेनाइजर्स। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज गोइंग टू बी 25 to 40%। और इसमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस रहने वाली है वो है रिमोट वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स।
एज वी ऑल नो कि कोविड के बाद रिमोट वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो एज वी ऑल नो कि कोविड के बाद से जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में पैरेलली इंक्रीज हो गए और उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो गई है। तो इस वजह से हम कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केट की करंट कंडीशंस के हिसाब से भी आप प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हो। एंड इफ आप कहीं भी प्रोडक्ट रिसर्च करते टाइम स्टक होते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी टीम का नंबर मेंशन कर दूंगा। आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो एंड हमसे बात कर सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है। अब थर्ड जो कैटेगरी है विच इज फिटनेस एंड वेलनेस, इसमें जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, योगा मैट्स हैं, फिटनेस ट्रैकर्स हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसका भी 20 to 35% है। टारगेट ऑडियंस जो है वो हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स हैं और जिनकी एज लाइक बिटवीन 18 to 50 है। पैट प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम सेल कर सकते हैं। पैट प्रोडक्ट्स की नीश के अंदर हम कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि पैट प्रोडक्ट तो एक काइंड ऑफ अ नीश है, अब हमें इसको थोड़ा सा नीश डाउन करना है। तो यहाँ पर आएंगे इको फ्रेंडली पैट टॉयज। अब बहुत सारे जो पैट ओनर्स होते हैं उनका एक कंसर्न होता है कि हमारे जो पैट्स हैं ये उनको वो टॉयज मिले जिससे उन्हें कोई हार्म ना हो, तो हम इको फ्रेंडली टॉयज भी उनको दे सकते हैं जिस वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो। पैट ग्रूमिंग टूल्स, नो डाउट इस प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी डिमांड है। अब और भी इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो आप, एआई से कह सकते हो कि लाइक सजेस्ट मी सम 5 प्रोडक्ट्स इन पैट ग्रूमिंग टूल्स निश, तो वो आपको कुछ ऐसे टूल्स बताएगा जो मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पे सेल हो रहे हैं। ठीक है। सेम स्मार्ट होम डिवाइस की जो नीश है इसके अंदर स्मार्ट बल्ब्स हम सेल कर सकते हैं, होम सिक्योरिटी कैमरा सेल कर सकते हैं, स्मार्ट प्लग सेल कर सकते हैं। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है वो है 20 to 30%। और इसमें जो टारगेट ऑडियंस होगी वो होगी टैक्स सेवी होम ओनर्स और एज जो होगी वो 30 to 55 होगी। अब ये हमें काइंड ऑफ एक ओवरव्यू मिल गया कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है। ठीक। अब हम इसके साथ एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट भी डालेंगे, लाइक प्रोवाइड मी द डेटा और इनसाइट्स लाइक गूगल ट्रेंड्स डेटा दैट बैकअप व्हाई दिस नीश आर ऑन द राइज। अब इसने मुझे कुछ नीश जो थी वो सजेस्ट तो कर दी, बट क्या मुझे अब अपनी रिसर्च यहाँ पे स्टॉप कर देनी चाहिए और एंड मुझे इन प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहिए? हमें एक सेकंड कंफर्मेशन लेनी है कि ये नीश जो आपने मुझे दी है किस बिहाफ पे मैं इन नीश के अंदर ही प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आऊं। कुछ तो ऐसी रिसर्च होनी चाहिए या कुछ एक ऐसा डेटा होना चाहिए जिसके बेस पर मैं वो डिसीजन ले सकूं, मैं एक डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकूं। अगर आज के टाइम पे आप कोई डेटा ड्रिवन डिसीजन नहीं लेते हो तो सूनर और लेटर आपका बिजनेस नीचे चला ही जाएगा। अब इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे एंड लेट्स प्रेस एंटर एंड लेट्स सी हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, सो वी गॉट द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर इसने हमें जो रिस्पॉन्स दिया है लाइक इन 2025 सेवरल emerging e-commerce niche are gaining traction including sustainable products, home furniture, fitness and wellness items, pet products and smart home devices। तो इसने ये 2025 में वो कौन सी नीच थी जिन्होंने गुड अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन अचीव करा है उनकी लिस्ट हमें दिखा दी है। ठीक। अब उसके अंदर अगर हम कंज्यूमर इंटरेस्ट की इन प्रोडक्ट्स के अंदर बात करें, द डिमांड फॉर इको फ्रेंडली आइटम्स हैज सर्ज्ड एज कंज्यूमर्स बिकम मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस। और जब इसने गूगल ट्रेंड्स का डेटा एनालाइज करा तो इसको दिखा एक स्टेडी इंक्रीज था इन दी सर्चेस फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो गूगल ट्रेंड्स है क्या, मैं आपको शो करता हूँ। गूगल ट्रेंड्स गूगल का ही एक ऐसा टूल है जो आपको एक डिसीजन लेने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। अगर आप मार्केट में कुछ भी लॉन्च करना चाहते हो, एंटायर आपको एक चीज समझनी है कि अगर मैं कुछ भी चीज मार्केट में लेके आ रहा हूँ तो उसका गूगल पे क्या रिस्पॉन्स है। सो यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स में ना हर एक कीवर्ड का डेटा होता है, जितने भी नंबर ऑफ सर्चेज होते हैं, अगर नंबर ऑफ सर्चेज उसके पीरियोडिकली बढ़ते जा रहे हैं तो उसका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट में उसकी डिमांड है। अगर उसका कर्व एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीज हुआ था और उसके बाद ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है तो मतलब उसकी डिमांड मार्केट में नहीं है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो प्रोडक्ट की मार्केट है, तो इस तरीके से हम डिसाइड कर पाते हैं कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है। ठीक। अब ये कर्व दिखता कैसा है इसका भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ इस पे। सो हमें एआई जो बता रहा है वो ये है कि द डिमांड फॉर इको फ्रेंडली आइटम हैज सर्ज्ड एज कंज्यूमर्स बिकम मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस। अब गूगल ट्रेंड्स इंडिकेट्स अ स्टेडी इंक्रीज इन सर्चेस फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अब गूगल ट्रेंड्स ये दिखा रहा है कि जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का कर्व है ना वो ऊपर जा रहा है। एंड लेट्स सी कि क्या ये सही है। सो हम यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, यहाँ पर हम लोकेशंस में यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे, अपना ये वाला कीवर्ड डालेंगे एंड लेट्स एक्सप्लोर। सो यस, अगर मैं लास्ट 12 मंथ्स का अगर डेटा लूँ तो यहाँ पर एक
इंक्रीज कर्व मेरे को दिख रहा है। एंड आफ्टर जैन 2025 मतलब 2025 में इसकी काफी अच्छी डिमांड आई है। उससे पहले थोड़ा सा अनस्टेबल रहा है, लेकिन जैन 2025 के बाद इसकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी है। और मेनली यूएस में कहाँ कहाँ है, उनके भी जो सब रीजन है वो भी आपको गूगल ट्रेंड्स के अंदर दिख जाते हैं। एक चीज थी हमारी जो कंफर्म हो गई, जिसने मैं बताई थी कि इसका जो सर्चेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, अब बारी आती है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के की प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, विच इज रीयूजेबल बैग्स, बैम्बू टूथब्रशेस एंड इको फ्रेंडली क्लीनिंग सप्लाईज आर अमंग द मोस्ट सॉट आफ्टर आइटम्स। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी के अंदर जिनकी ज्यादा डिमांड आई है, जिनके ज्यादा सर्चेस आए हैं, जो कस्टमर्स ने गूगल से मांगे हैं। ठीक, अब मार्केट इनसाइट की अगर बात करें, द राइज इन अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इज ड्राइविंग कंज्यूमर टू सीक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप मार्केट की सिचुएशन के ऊपर भी प्रोडक्ट्स को डिसाइड कर सकते हो। अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने लगी हैं, लोग पॉल्यूशन की वजह से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही हैं। तो आप अगर इस चीज़ को अपनी मार्केटिंग में लाते हो, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर लेके आते हो, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप एक सस्टेनेबल ब्रांड बना पाओ। ठीक है, अब मैं एक सेकंड नीश का और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, विच इज होम ऑफिस फर्नीचर। अब यहाँ पे कंज्यूमर इंटरेस्ट की अगर बात करें, सो विद द शिफ्ट टुवर्ड्स द रिमोट वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोविड के टाइम के बाद रिमोट वर्क में एक स्लाइटली इंक्रीज आया है, वो हम सबको पता है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट uptick in searches for home office furniture. Google Trend shows a consistent rise in interest since 2020. As I've told you, कोविड के बाद आया था, तो इसने भी जो डेटा एनालाइज करा गूगल ट्रेंड पे जाके वो यही करा। हम भी एक बार अपनी साइड से रीचेक कर लेते हैं। So let me copy this remote work एंड मैं इसे अपने यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड मैं इसे सर्च टर्म में एंटर करता हूँ। एंड अगर पास्ट 12 मंथ्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो इसका कर्व है, जो इसके सर्चेस हैं, वो ऑलमोस्ट कॉन्सिस्टेंट रहे हैं, नीचे नहीं गए हैं, बेशक एक बार को ऊपर ही गए हैं। एंड अगर मैं पास्ट 5 ईयर्स का चेक करता हूँ, सो आप देख सकते हो कि 5 अप्रैल 2020 के बाद इसमें कितना इंक्रीज आया है। अगर आप इस टाइम पे मार्केट में आते और मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लेके आते जो रिमोट वर्क्स को सपोर्ट करता, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली वर्क करता। तो हमेशा हमें ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने चाहिए जो मार्केट खुद मांग रही है, ये नहीं कि भाई हमें वो प्रोडक्ट पसंद है इसलिए हम उसे सेल कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आप फेल नहीं होगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला। एंड अब इसके की प्रोडक्ट्स की बात करें तो एर्गोनॉमिक चेयर्स, स्टैंडिंग डेस्क एंड डेस्क ऑर्गेनाइजर आर पॉपुलर चॉइस। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टमर्स ने बहुत ज्यादा पसंद करें इस मैक्रो नीश के अंदर। और अगर मार्केट इनसाइट्स की बात करें, सो द नीड फॉर द कंफर्टेबल एंड फंक्शनल वर्कस्पेस एट होम इज इन्फ्लुएंसिंग परचेजिंग डिसीजंस, पर्टिकुलरली अमंग रिमोट वर्कर्स। अगर आप फर्नीचर सेल कर रहे हो रिमोट वर्कर्स के लिए भी, तो इनडायरेक्टली आप ये चीज समझो कि वो अपने घर में उस फर्नीचर को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनके जो होम का जो एनवायरनमेंट है उसको वो अपलिफ्ट करे, तो उनका जो परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग डिसीजन है, वो पॉजिटिव वे में जा सकता है। तो इसी तरीके से अपने कॉमन सेंस को थोड़ा यूज करके हम अपनी रिसर्च को और एनहेंस करते जाएंगे। अब हमारा यहाँ तक ये सेकेंड पार्ट हो चुका था। अब हम इसमें एक और प्रॉम्प्ट देंगे। अब हम अपनी रिसर्च को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सेकंड प्रॉम्प्ट हमारा क्या होने वाला है, एनालाइज द करंट मार्केट सैचुरेशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और कैटेगरी, आइडेंटिफाई द मेन कॉम्पिटिटर्स, एस्टिमेट देयर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड सजेस्ट वेज आई कैन डिफरेंशिएट माई स्टोर एंड स्टैंड आउट। अब हम एआई से कहने वाले हैं कि अब मेरे को ना कुछ वो रीजन दो जिस वजह से मेरा, अगर मैं इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट को लेके आता हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा, उसकी सेल नहीं आएगी। मेरे को कुछ मेरे कॉम्पिटिटर्स बताओ जो मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे कुछ ऐसी टिप्स बताओ कि मैं उनसे भी बेटर कर सकूं। तो ये बहुत ही रिक्वायर्ड चीज है जो हमें चाहिए होगी। ठीक है, सो लेट्स कॉपी दिस प्रॉम्प्ट। मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ एंड देन अगेन मैं इसमें फॉलोअप में डालता हूँ। एंड हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो ऊपर वाली कैटेगरीज में से ही सिलेक्ट करना है, ताकि जो हमारी ये रिसर्च है वो कंटिन्यूशन मोड में रहे। अब फॉर एन एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, कि योगा मैट्स मैंने जो प्रोडक्ट है वो फाइनल करा है, मैं इसी प्रोडक्ट को सेल करूंगा। ठीक, सो अब यहाँ पर एनालाइज द करंट मार्केट सैचुरेशन फॉर, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा योगा मैट से। आइडेंटिफाई द मेन कॉम्पिटिटर्स, अभी मेरे मेन कॉम्पिटिटर्स को ढूंढेगा। एस्टिमेट देयर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड सजेस्ट वेज आई कैन डिफरेंशिएट माई स्टोर एंड स्टैंड आउट, एंड लेट्स प्रेस एंटर।
सो अब इसने मुझे स्टार्टिंग में एक रीजन दे दिया कि भाई अगर ये मार्केट सैचुरेट हो रही है तो किस रीजन से हो रही है। सो द योगा मैट मार्केट इज करेंटली मॉडरेटली सैचुरेटेड विद इंटेंस कंपटीशन एंड अमंग एस्टैब्लिश्ड ब्रांड एंड न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, अब ये जो मार्केट है मॉडरेटली सैचुरेट होती जा रही है, बहुत सारा कंपटीशन मार्केट में आ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, नए नए स्पेसिफिकेशंस के लेके आ रहे हैं। ठीक, अब की कॉम्पिटिटर्स इंक्लूड वेल नोन ब्रांड्स दैट लेवरेज टायर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अब जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो सबसे ज्यादा जाने जा रहे हैं अपनी प्राइसिंग की वजह से। ठीक है, और कुछ फीचर्स लाइक थिकनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, वो अपने प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी दे रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी दे रहे हैं, जो उसकी एज है, प्रोडक्ट की एज है वो ज्यादा है, एंड उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो आएंगी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज, जो हमें ये सजेस्ट कर रहा है विच इज यूनिक मटेरियल्स, में कुछ और मटेरियल को यूज करके। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, मान के चलो कि योगा मैट्स बेसिकली प्लास्टिक से ज्यादातर यूज होके बनते हैं, तो हम कुछ ऐसे योगा मैट्स भी तो लेके आ सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली की भी डिमांड है और योगा मैट्स की भी डिमांड है, अगर मैं इसे मर्ज कर दूं, मैं दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते हो। ठीक है, और ये भी हमसे यही कह रहा है कि आप कुछ यूनिक मटेरियल्स लेके आओ, इको फ्रेंडलीनेस लेके आओ, इनोवेटिव डिजाइन लेके आओ। अभी तक जैसे एक रेक्टेंगुलर डिजाइन चल रहा है, ट्राई करो कुछ एक नया डिजाइन लेके आओ जो कस्टमर्स को पसंद आए, है ना। अब यहाँ पे द योगा मैट मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट सैचुरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ मिक्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स एंड इमर्जिंग प्लेयर्स, जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। अब बारी आती है मेन कॉम्पिटिटर्स की। तो सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर है हमारा वो लिफॉर्म है, विच इज लाइफ फॉर मी, नोन्स फॉर हाई क्वालिटी। ये जो ब्रांड है ये जाना जाता है अपनी हाई क्वालिटी के लिए, इको फ्रेंडली मैट्स ऑफन प्राइस्ड एट अ प्रीमियम। ठीक है, अब दूसरा है मंडुका, ऑफर्स अ रेंज ऑफ मैट्स विद अ फोकस ऑन ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद है ये गैम, विच टारगेट्स बजट कॉन्शियस कंज्यूमर विद अफोर्डेबल ऑप्शंस। फिर आपका है जेड योगा, फिर आपका एलो योगा। अब एस्टिमेट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, जो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं। अब ब्रांड्स लाइक लाइफॉर्मी एंड मंडुका यूटिलाइज प्रीमियम प्राइसिंग। अब ये प्रीमियम प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग देयर हाई क्वालिटी मटेरियल्स एंड ब्रांड रेपुटेशन। अब आपको यहाँ पे तीन चीज मिल गई जिसके ऊपर आपके कॉम्पिटिटर काम कर रहे हैं, विच इज ब्रांड रेपुटेशन, हाई क्वालिटी मटेरियल्स एंड प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब आपको इससे बेटर स्ट्रेटेजीज बनानी है, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। यही सारी चीजें होती है, यही सारी रिसर्च होती है जिसको करके एक सस्टेनेबल ब्रांड बनती है। अगर आप किसी की रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते हो और वो किसी प्रोडक्ट को सजेस्ट कर रहा है, तो उसने भी किसी दूसरे की वो रैंडम वीडियो देख के उस प्रोडक्ट को सजेस्ट करा है। जब आप उसे प्रॉपर वे में रिसर्च करते हो ना, मार्केट की हर एक चीज आपको पता है, तब आप 100% कह सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो चलेगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट में फेल हो जाते हो, जब आप पूरी चेकलिस्ट बना लेते हो और आपका प्रोडक्ट आपकी चेकलिस्ट से कुछ 4-5 पॉइंट से मिस आउट कर जाता है, तो वो प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप रेदर देन उसकी इन्वेंट्री को परचेस करो, उसके सप्लायर को ढूंढो, सबसे पहला पार्ट हमारा यही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइफ फॉर मी को लेता हूँ, गूगल पे चलते हैं, लाइफ फॉर मी सर्च करते हैं। लाइफ फॉर मी योगा ऑफिशियल वेबसाइट, हम यहाँ पर आएंगे। अब हम अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर जाके समझ सकते हैं कि वो क्या बेच रहा है, किस तरीके से बेच रहा है। लाइफ फॉर मी ब्लॉग्स, शॉप पे चलते हैं, योगा मैट्स। अब आप देख रहे हो कुछ कस्टमाइज्ड योगा मैट्स भी हैं यहाँ पे। 140 यूरोज विच इज अ वेरी गुड नंबर, 140 यूरोज विच इज अ वेरी गुड अमाउंट जो ये ब्रांड चार्ज कर रहा है। तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, भाई हमें इससे भी अच्छे चाहिए। आप यहाँ से इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन समझ सकते हो कि ये क्या 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 ऐसी चीज है जो इसके योगा मैट को प्रीमियम बना रही है। डिटेल्स में चलो, डिटेल्स को समझो। अब इसमें जो मेनली इसका गेम है, ट्रूली ल्यूमिनियस द कॉस्मिक मून योगा मैट फीचर्स a radiant moon system aligned for me guide in a beautiful shades of yellow, blue, green, lilac and white on our grippy matte surface. Let the cosmic energy of the lunar cycle, पूरा का पूरा lunar cycle वाला गेम यहाँ पर खेला है। एंड ये यहाँ पर दिखाना चाहता है कि अगर आप यहाँ पर, अगर आप इस मैट को यूज करके योगा करते हो तो आप वो लूनर एनर्जी अपने अंदर लेते हो। तो इस तरीके से आपको स्टोरीज बनानी होती हैं। अब आप जो भी सप्लायर को देखोगे, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर, आप उससे बात करो। इन जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कुछ प्रोडक्ट्स मंगाओ, देखो, मार्केट में जाओ, उनसे बात करो, फिर उस प्रोडक्ट को रेडी करवाओ। ठीक है, इनकी जो प्राइसिंग है इससे बेटर प्राइसिंग दो, ये जो क्वालिटी दे रहे हैं उससे बेटर क्वालिटी दो, तब जाके आप मार्केट में टिक पाओगे। सो दिस इज हाउ
कि हम किस तरीके से एक प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं। ये भी लेवल 1 था, इसके आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड इफ वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ एआई से ड्रॉप शिपिंग करो। एंड इफ़ अगर आप कहीं भी स्टक होते हो एंड अगर आपको मेरी ये प्रॉम्प्ट शीट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको ये शीट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड बाय।